बहुत सारे मित्रों को आपने देखा होगा जो आपके अगल बगल आपको मिल जाएंगे। बहुत से घरों में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जहाँ उनकी बॉडी के कोई पार्ट्स होते हैं नहीं होते हैं, या बाई बर्थ नहीं होते हैं, या किसी वजह से उनकी बॉडी के पार्ट चले जाते हैं। सो वो उनकी जीवन को जीने के लिए कहीं वो किसी पे आश्रित हो जाते हैं। मैं वो टेक्नोलॉजी आज लेकर आया हूँ आपके सामने, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कहीं पर किसी पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। समय के अनुरूप नए शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, जहाँ पर नई नई चीज़ों को और विकसित किया जा रहा है। और विज्ञान तकनीकी जो पूरी तरह से मानव द्वारा जनित है, वो काफ़ी हद तक आपके घरों तक पहुँच रही है और आपको जीवन जीने में काफ़ी मदद कर रही है। आइए दोस्त, इन्हीं चीज़ों को जोड़ते हुए मैं आप सबके साथ आज साइबॉर्ग पे बात करता हूँ। साइबॉर्ग जो एक भविष्य की तकनीकी है, साइबॉर्ग जो पीछे काफ़ी सफलता हासिल कर चुकी है और आगे अनंत सफलताएं लेकर आती है। विज्ञान तकनीकी के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जितने भी नए अपडेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ मैं आपके साथ लेकर आता रहता हूँ, आपके साथ लगातार डिस्कस करता रहता हूँ। ये मेरा दोस्त एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मेरा एक परिचय है। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने IIT दिल्ली से PhD की है। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, पूर्वांचल IAS के नाम से फेस टू फेस क्लासेस मैं देता हूँ। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। मैंने PhD भी IIT दिल्ली में करने के साथ साथ वहीं पे एक्सपीरियंस साइंटिस्ट भी रहा। DST के एसोसिएशन के साथ 18 वर्षों से सिविल सर्विसेज में पढ़ाता रहा हूँ, उससे ज़्यादा, और 1000 से अधिक विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। मेरी एक छोटी सी किताब है जो मैकग्रा हिल में पब्लिश होती है, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की। इस किताबों को आप पढ़ लेंगे। मेरे सारे कंटेंट जो आपको हैं वो उनमें वहाँ मिल भी जाएंगे, क्योंकि बुक्स जो होती है वो हर साल मैं अपडेट भी करता हूँ। तो हाईली अपडेटेड मटेरियल एंड कंटेंट आई डिलीवर, मैं आपको अनअकैडमी पे चीज़ें देता हूँ। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से आज ये किताब पूरे इंडिया में UPSC सिविल सर्विस सेगमेंट्स में हाईली सेलिंग बुक में आती है। आइए दोस्त, ये सारा का सारा PPTs आप लेने के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये रवि UPSC_Unacademy, यहाँ पर आपको PPT भी मिल जाती है और प्लस मेरे वीडियोस भी शेयर होते रहते हैं। अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहाँ पे मेरा कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है और आज 21 दिसंबर से मेरे लाइव क्लासेज जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। इस पर आप जुड़ जाइए। रवि UPSC पासपोर्ट यूज़ कीजिए और जो भी आप कोर्सेज लेते हैं आपको एक्स्ट्रा 10% रिबेट्स आपको मिल जाता है। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले लास्ट अनाउंसमेंट आपको बता दूं, 23 दिसंबर से अनअकैडमी पर फुल GS कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस कॉम्बो और प्लस GS। उसके जो कोर्सेज हैं उसकी प्राइस हाइक हो रही है, तो उसके पहले आप ले लें। और इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में 1 ईयर या एबव उससे ऊपर का कोर्स लेते हैं तो 3 मंथ का आपको एक्सटेंशन भी मिल जाता है। साइबॉर्ग, जिसको हम फुल फॉर्म, उसका पूर्ण रूपेण नाम साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स बहुत ही काबिल तारीफ है। और यहाँ पर पूरी तरह से बोलूँ तो स्व विनियमन जीव को बनाने में सफलता हासिल हुई है। यानी कहने का मतलब है, एक प्राकृतिक जीव को कृत्रिम घटकों के साथ जोड़ पाना सफलतापूर्वक साइबरनेटिक ने कर दिखाया है। तो किसी भी प्राकृतिक कैरेक्टर्स को, जैसे मैं हूँ, मेरा हाथ है, मैं मेरी बॉडी है, मैं मेरा न्यूरॉन है, उसको आप कृत्रिम घटकों के साथ किसी मशीन के साथ जोड़कर उसका एक रेगुलेशन बना सकते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ स्पाइडरमैन 2 की मूवी पर। और स्पाइडरमैन 2 की मूवी में अगर आपने देखा होगा, एक कैरेक्टर होता है जिसका एक पात्र होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर ऑक्टोपस। डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ पर उस मूवी में एक विलन होता है और वो स्पाइडरमैन के साथ फाइट करता है। काफ़ी देखोगे आप मूवी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी, लेकिन उस मूवी में आप मूवीज़ इंटरेस्टिंग पार्ट वो जरूर देखना। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बोलूँ, उस तकनीकी को भी ध्यान देना, जहाँ काफ़ी हद तक साइबॉर्ग की मदद से डायरेक्टर ने उस मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस को एज अ विलन बताकर उससे स्पाइडरमैन से फाइट कराता है। जनरली ये काफ़ी हद तक तकनीकी भी साइबॉर्ग की ही तरह है। वहाँ पे जो डॉक्टर ऑक्टोपस होता है, अपनी बॉडी में अपने जो स्पाइनल कार्ड होता है उसे मेरुदंड या मेरुरज्जु कहते हैं, है ना। आपको बताऊँ, मानव में 2 ही मेन तंत्रिकाएं होती हैं, एक जो उसका मस्तिष्क और दूसरा जो उसका मेरुदंड या मेरुरज्जु बोलते हैं। ये मेरुदंड जो होता है, ये मेरुदंड भी एक मेन तंत्रिका है। वहाँ पर उस डॉक्टर ऑक्टोपस क्या करता है कि उसको डॉक्टर्स होते हैं, उसके बैक का जो मेरुदंड होता है वहाँ से 3-4 आई थिंक 6 के आसपास अराउंड मशीन हैंड लगा देता है। अब वो देखो, हम लोग तो दुनिया में जो आए हैं वो प्रकृति में 2 हाथ लेकर आए, पर वहाँ पर क्या करता है कि 2 हाथ तो उसके अपने होते हैं और 6 उसके पीछे से लगा दिए जाते हैं और उसके स्पाइनल कार्ड के न्यूरॉन से वो रेगुलेट होते हैं। कुल मिला के कितने हो गए? 8। अब इन 8 हाथ की मदद से वो पूरा का पूरा क्या करता है? फाइट करता है ना, और अपने न्यूरॉन्स के थ्रू 8 हाथ को यूज़ करता है। तो ये मैंने एक निगेटिव रोल में बताया, लेकिन जस्ट फॉर द इंटरेस्ट कि अगर आप लिटरली मूवी देखें तो आप समझ सकते हैं। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा इसी बहाने। अब 1960s में जाकर मैनफ्रेड क्लाइंस
और नाथन एस क्लाइन, ये 2 बंदे हैं 1960 में आकर, स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैनफर्ड क्लाइंस और नाथन एस क्लाइन। ये दोनों एक मशीन मैन सिस्टम लाते हैं, है ना, या मैन मशीन सिस्टम लाते हैं जहां मानव को मशीन के साथ जोड़कर एक ऐसी प्रणाली करते हैं जो आज इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि आज आपके सिविल सर्विसेज में भी मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। आप देखिए यहाँ पे 3 पिक्चर मैं लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग पिक्चर है। अगर इनमें से कुछ को तो मैं आपके सामने बढ़ाने वाला हूँ, ये वारिक वाला केस और ये नील हार्वेसन वाला केस। ये 2 केसेस तो मैं आपके साथ टिप्पणी ही करने वाला इनके बारे में कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो एक लेडी है, उसके पास हाथ नहीं है, बट स्टिल ये लेडी जो है अपनी तंत्रिकाओं की मदद से अपने हाथ का नियंत्रण रख रही है। जब उठाना चाह रही है, जो भी करना चाहिए, कुछ पकड़ना चाह रही है, तो वो कर सकती है। तो सोचो कितना, मतलब जो हमारे दिव्यांग मित्र हैं, है ना, या तो बाई बर्थ हैं या तो फिर कभी किसी वजह से कुछ ऐसा घटना हो गई हो, तो उनके लिए जीविकोपार्जन करने के लिए, या कह लो कि उनको उनके जीवन जीने के लिए वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। दे कैन बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू सर्वाइव। ओके, ये बहुत ज़रूरी है दोस्त। ओके, बहुत ज़रूरी है। साइबॉर्ग में एक्चुअल में आधा क्या है, देखो साइबॉर्ग एक तरह से बोलूँ तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर मानव कंप्यूटर इंटरकनेक्शन भी कराया जाता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया जाता है बहुत ही बेहतर ढंग से। करते क्या है, बाहर से कोई चिप लगा लो और उस चिप में पूरी उसकी मेमोरी दे दो, और इस मेमोरी की मदद से क्या करो, मानव की कोई स्मृति वगैरह है ना, अगर उसकी कोई याददाश्त है उसके अंदर डाल दो। कितनी अच्छी चीज़ है ना। मान लो समय के साथ साथ जब हम लोग के दादा वादा जी की थोड़ी, है ना, याददाश्त कम होती, देखो जब घरों में डॉक्टर वॉक्टर आता है तो बूढ़े लोग होते हैं, तो वो जाने दादाजी ये कौन है, ये कौन है। आप लोग से पूछता होगा ना, अपने नाती पोता होंगे तो आप लोग पूछता होगा ये कौन है, कहते हैं मेरे दादी, ये मेरा पोता है, इसका नाम मिस्टर एक्स है। ओके, वाह दादाजी आप बहुत अच्छा, सुपर ब्रेन है, मतलब आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो ये 2 समय के साथ साथ ना, ये हम सबके साथ होता है, इसीलिए वी हैव टू केयर अबाउट दादाजी लोग, है ना, बहुत ज़रूरी होता है। वो भूल जाते हैं चीज़ों को, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एज। हमारे साथ भी होगा, वी ऑल पीपल विल हैव दैट। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर चिप्स मेमोरीज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम है प्रोफेसर केविन वारिक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रोफेसर केविन वारिक। इसके हाथ में क्या होता है, इसकी बाह में एक सिलिकॉन चिप ट्रांसपांडर को शल्य चिकित्सा की मदद से लगा दिया जाता है। और केविन वारिक जो होता है उसके बाएं हाथ की जो माध्यिका तंत्रिका तंतु है, यानी मीडियन नर्व फाइबर जो होता है, उनमें 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हैं। तो मतलब उसके बाएं हाथ के जो मीडियन नर्व फाइबर्स में 100+ इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं शल्य चिकित्सा से। अब क्या होता है कि इस वारविक की तंत्रिका, वारविक के हाथ में, ठीक है, ये जो एक सिलिकॉन चिप वाला जो कृत्रिम हाथ जो लगाया गया, मैं भी उसकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ, बेटर आप पिक्चर देख ही लो। ये है वारविक का हाथ, ये है वारविक का हाथ जो स्क्रीन पे देखते हैं, और ये उसका रियल हाथ है। और देखो कोऑर्डिनेशन उसके रियल हाथ और मशीन के हाथ के साथ कैसे हो रहा है। और ये यहाँ भी देख सकते हो, ये कार्बिक अगर सामने नहीं है ना, तो भी इस कार्बिक के हाथ को रेगुलेट किया जा सकता है इंटरनेट से, क्योंकि सब कुछ चिप के द्वारा लगा हुआ है। मेरा कहने का सीधा मतलब है, इस पर आओ, मैं ये बता रहा हूँ कि बाएं हाथ के माध्यिका तंत्रिका जो तंतुएं होती हैं, अगर माध्यिका तंत्रिका आप नहीं समझते तो मान लो जो बाएं हाथ की जो तंत्रिकाएं होती हैं, इतना तो आप सब समझते हो, उसमें 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स को शल्य चिकित्सा से लगा दिया जाता है। और अब क्या किया जाता है, देखो किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। वारिक की जो तंत्रिकाएं हैं उसको कोलंबिया विश्वविद्यालय में इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है। तब आप बोलोगे सर इंटरनेट से कहाँ से, वारिक कहाँ है ना, उन दोनों को जोड़ने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। अभी मैं आपको एक चीज़ में लिए चलता हूँ, बता रहा हूँ। और वह रीडिंग विश्वविद्यालय में जो रोबोटिक भुजा को नियंत्रित करने में सक्षम था। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान रखना। आप लोगों के सिलेबस में आप देखो, मेंस में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक्स, है ना, रोबोटिक्स में एक्चुअल में एक टॉपिक आता है जब हम मेडिसिन को लेकर बात करते हैं, औषधि के क्षेत्र में जब हम रोबोटिक्स की जब उसके फ़ायदे की बात करते हैं, औषधि के क्षेत्र में मेडिसिन में रोबोटिक्स कहाँ है, वहाँ पे एक मैं नाम देता हूँ दा विंसी सर्जिकल सिस्टम का। सुन लो, है ना, मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दा विंसी सर्जिकल सिस्टम, दा विंसी सर्जिकल सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, रोबोटिक सर्जरी डिवाइस होता है ना, एक तरह का रोबोटिक सर्जरी डिवाइस होता है। और ये रोबोटिक सर्जरी डिवाइस आप किसी अमेरिका के डॉक्टर से इंडिया के पेशेंट के साथ सर्जरी करा सकते हैं। समझो जो मैं बता रहा हूँ। अब आप लोग कैसे, वहाँ उस डॉक्टर के हाथ को इस दा विंसी सर्जिकल सिस्टम का जो फिंगर होता है उसका नाम होता है ग्रिपर। क्या होता है, ग्रिपर। उसकी मदद से डॉक्टर क्या करता है, ब्रॉडबैंड की मदद से, ब्रॉडबैंड से ना फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की मदद से उसको ऑपरेट कर लेता है।
ओके तो डॉक्टर को लगता है कि वो ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन पेशेंट के सामने जो मरीज होता है वो एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस, विंसी सर्जिकल सिस्टम होता है जो सारे रोल को प्ले करता है। तो ये कहीं ना कहीं वारवी के केस में भी ऐसा ही किया जा रहा है, उसके हाथ का कंट्रोल इंटरनेट की मदद से कहीं और से किया जा रहा है और वारविक इनका नियंत्रण भी कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइबॉर्ग के अंदर ही आती हैं। अभी इनको मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश, हो सकता है अगर मान लिया वारी के केस को नहीं समझ पा रहे हो तो नील हार्विसन का केस देखो। ये एक नील हार्विसन है जो एक कलाकार भी है, एक आर्टिस्ट भी है। ओके इसको पता है बचपन से एक सीवियर बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एक्रोमेटॉप्सिया। एक्रोमेटॉप्सिया एक तरह का वर्णांता है, रंग की अंधापन है, रंगों का डिफ्रेंशिएट कर पाना, इनको आइडेंटिफाई कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप नील हार्विसन के बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारी फोटोग्राफ, बहुत सारे वीडियोस आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको मोर इंटरेस्ट है तो। पर जितना मैं बता रहा हूँ इट विल बी एनफ फॉर यू। असल में होता है कि आप सबको बताऊँ कि हम लोग की आँख में एक जगह होती है, उसको बोलते हैं रेटिना। ध्यान रखना, हम लोग की आंख में एक जगह होती है रेटिना, इस रेटिना में बनता है प्रतिबिंब। यानी जो आप मुझे देख रहे हैं ना, ये इमेज आपकी आंख में रेटिना में बन रही है। रेटिना में एक्चुअल में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका को एक्चुअल में हम कहते हैं रॉड सेल या रॉड कोशिका, और दूसरे से कहते हैं कोन सेल या कोन कोशिका। ये रॉड सेल जो होता है वो तो कलर नहीं, लेकिन कोन सेल जो होता है वो वर्ण के बारे में बताता है, यानी रंगों के बारे में बताता है। और अगर मान लो कोन सेल में कोई डिफेक्ट हो जाए तो वर्ण की अंता हो जाती है। डेफिनेटली वर्णांता में या इस तरह की बीमारियों में कोन वाला सेल जो होता है वो इफेक्टिव हो जाता है। और ये सब जो बता रहा हूँ नील हार्विसन, ये तो सीवियर कलर ब्लाइंड होता है, एक्रोमेटॉप्सिया वाला केस होता है। इसे बिल्कुल कलर्स वगैरह के बारे में पता नहीं चलता दोस्त। अब होता क्या है, अब देखो एक बात समझो जरा। अब इसका मतलब ये सीधा कंफर्म होगा कि आंख में जो इमेज बनती है कहाँ बनती है, समझो जरा, रेटिना में बनती है। एग्जैक्टली रेटिना में बनती है। रेटिना में हो गया आपका कोन सेल डैमेज। अब ये रेटिना की जो इमेज बनती है ये आपकी आंख में पीछे जाती है ऑप्टिक नर्व के पास। कहाँ जाती है, ध्यान रखो, ऑप्टिक नर्व के पास। और ये ऑप्टिक नर्व से होकर ये सूचना पहुंच जाती है आपके मस्तिष्क में, यानी आपके ब्रेन में। अब वो ब्रेन में सेरिब्रम है, वो मैं आपको बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ाऊंगा। अगर मेमोरी है तो मेमोरी सेरिब्रम में होती है, ठीक है। अब देखना, अब मान लो कि रेटिना वाला पार्ट जो है उसके कोन सेल में डैमेज है। यहाँ देखो रेटिना वाले पार्ट में डैमेज है, तो अब क्या करो, इसकी आंख के सामने देखो एक एंटीना लगा हुआ है। ये एंटीना है ना, एंटीना। ये एंटीना क्या है ना, आंख में तो इसकी प्रॉब्लम है, आंख की इसकी प्रॉब्लम है। ये एंटीना वो होता है जो डिफरेंट कलर्स की फ्रीक्वेंसीज को, वेवलेंथ को रिसीव करता है। जैसे मान लो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपकी क्लास ले रहा हूँ फेस टू फेस, आपने डिफरेंट तरह के कलर्स के ड्रेसअप कर रखे हैं, तो आपकी जो कलर्स है ना रिफ्लेक्शन के बाद मेरी आंख की तरफ आते हैं, है ना, परावर्तन के बाद मेरी आंख की तरफ आते हैं। जब परावर्तन के बाद मेरी आंख की तरफ आते हैं तो ये एक एंटीना है जो उन सारे के सारे तरंगों को, सारी के सारी आवृत्तियों को रिसीव कर रहा है। और रिसीव करने के बाद उसको ले जाकर पीछे स्कल जो वाला पार्ट होता है, खोपड़ी वाला जो पार्ट होता है, उस स्कल वाले पार्ट से ले जाकर उसको ऑप्टिक नर्व से जोड़ देता है। और ऑप्टिक नर्व उस सूचना को कहाँ ले जाता है, ब्रेन के पास। तो आपको जो कलर्स होता है वो ये दिख रहा है, इमेज ये भी दिखा रहा है। तो इमेज यहाँ से आ गया, कलर यहाँ आ गया, दोनों मिलाकर आपको डिफरेंट कलर के इमेजेस दिख गए और इस तरह चल के आपको सूचना मिल गई। और सोचो एक कलर ब्लाइंड बंदा जो था, एक्रोमेटॉप्सिया का केस, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन है, नेचुरल चीज हो गई, ये कहीं ना कहीं एक मशीन है, आर्टिफिशियल चीज हो गया, दोनों को इंटरफेस कर दिया। मतलब क्या साइंस एंड टेक है, कहां पर जाने वाला आपको देखो। और सरकार द्वारा, किसी गवर्नमेंट द्वारा सबसे पहले है ना अनुमानित, और ये कह लीजिए कि इसको मतलब वैलिड किया गया और एक इंसान को पूरी तरह से साइबॉर्ग मैन के रूप में स्वीकृति मिली थी। तो ये केस है जो कि नील हार्विसन का है, इसे ध्यान रखिएगा। अब साइबॉर्ग का हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं दोस्त। दवा मेडिसिन में देख सकते हैं, सैन्य मदद में कर सकते हैं, कला के क्षेत्रों में कर सकते हैं, संचार में कर सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ कि मान लो मैं हूँ और आप हो, ठीक है, और हम दोनों सामने बैठे हैं, न मैं आपसे बात कर रहा हूँ, न आप मुझसे बात कर रहे हो, दोनों मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहे, पर सुनो हम दोनों बात कर रहे हैं। यही तो साइबॉर्ग है। अब आप बोलोगे सर हम दोनों कैसे बात कर सकते हैं, ना आपने कुछ कहा ना हमने कुछ कहा, फिर भी हम दोनों ने बात कर ली। क्यों, साइबॉर्ग, एक चिप मेरे अंदर, एक चिप तुम्हारे अंदर, चिप टू चिप बात हो रही है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब आप और सोचने पड़ गए होगे, है ना। आज तो सपने में ये चीज़ आने वाली कि सर कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आप इन चीज़ों को इस तरीके से देख रहे हैं ना कि हम दोनों बिना कुछ बोले चिप से ट्रांसफर होकर डेटा बात कर गए। लेकिन एक बात बताओ, मान लो कि बंदा है जिसको पैरालिसिस है, जरा उनके बारे में सोचो, इंसानों के बारे में, ठीक है। मान लो एक बंदा है जो कोमा में चला गया है, तो उसका ब्रेन तो चलता है ना, पर वो अपनी बातें कह नहीं पाता। अब क्या होगा, ब्रेन जो सोचेगा उसकी ब्रेन को एक चिप के साथ इंटीग्रेट कर उसकी सारी सूचनाओं को आप कंप्यूटर डिस्प्ले पे ला दीजिए और कंप्यूटर डिस्प्ले से आ जाइए और उससे बात कीजिए। अभी आपको बता रहा हूँ, एलन मस्क का आप सबने नाम सुना होगा, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर का CEO है।
ओके, वो एक न्यूरालिंक बना रहे हैं और वो इन्हीं सब चीज़ों को, मान लो कोई बंदा है, किसी को स्ट्रोक आ गया है ना, कोमा में चला गया, इस तरह की चीज़ें हुई, तो वो उन बंदों को एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। सोचो उनकी भी लाइफ है, फाइन, उनकी भी लाइफ है, उनकी कोई पीड़ा है, उनकी कोई खुशी है, किसी भी तरह की चीज़ें अगर वो जाहिर करना चाहते हैं तो इन तरीक़ों से कर सकते हैं। और वैसे भी आज देखो तो आज औषधि के क्षेत्रों में अगर आप देखो, जहाँ पे भी आप मेडिसिन्स की बात करते हो, तो बहुत सारे बायोनिक कान, बायोनिक आँखें जो मशीन वाले होते हैं, इंसुलिन पंप तकनीकी, प्रोस्थेटिक्स है ना, मशीन वाले मतलब आप हाथ पैर बनाकर लोगों की मदद करते हो। तो अगर इसी हाथ पैर को बनाकर जो मदद करते हो, अगर न्यूरॉन से कर लो, तो जब न्यूरॉन से कर लोगे तो अपने हाथ को उठा भी सकते हो, है ना, अपनी तंत्रिका के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनी, मतलब एक तरह की रियल ही बॉडी समझ लो, जो एक तरह से आपकी बॉडी की इस तरह जुड़कर काम करेगा। काबिल तारीफ है ये ओलंपिक गेम जो 2016 में होता है। अब आप बोलोगे सर साइबॉर्ग का ओलंपिक भी विश्व में हो चुका है, और क्या, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक समय के अनुरूप है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला साइबॉर्ग का ओलंपिक 2016 में होता है स्विट्जरलैंड के ज़ुरिक नामक शहर में। यहाँ मनाया जाता है, जैसे साइबरथलॉन 2016 एक कोड रखा जाता है उसका नाम। और यहाँ पर आपको बताऊँ, ये पहला ओलंपिक है पूरी दुनिया में जो साइबरनेटिक खेलों को लेकर, मतलब साइबर ऑर्गन्स के साथ, है ना, साइबरनेटिक टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करता है। तो पहला विश्वव्यापी आधिकारिक उत्सव भी कह सकते हैं इसको, एक सेलिब्रेशन है जो साइबरथलॉन के नाम से हुआ है। इसके अंतर्गत लगभग 16 टीमों ने, है ना, तकनीकी विकास की मदद से, और वो तकनीकी विकास कौन सी तकनीकी थी, साइबॉर्ग की मदद से, जो एथलीट्स हो गए। अब साइबॉर्ग की तकनीकी मदद से जो एथलीट हुए उनको क्या बोलोगे, साइबॉर्ग एथलीट्स। और उन साइबॉर्ग एथलीट्स ने उस ओलंपिक मैच को खेला था और वो दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला साइबॉर्ग ओलंपिक्स। अब हम यहाँ पे अभी हम आपको बात कर रहे थे न्यूरालिंक के बारे में, शायद अभी आपने देखा था न्यूरालिंक के बारे में, ठीक है। न्यूरालिंक है क्या, एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस है, यानी मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। या फिर मस्तिष्क और मशीनों को जोड़ने में मदद करने के लिए एक छोटे आकार का एक चिप वगैरह होता है जो डाल दिया जाता है बॉडी के अंदर, और उससे मान लो किसी बंदे को स्ट्रोक हो जाता है या पक्षाघात हो जाता है, बुढ़ापे में स्मृति अगर खत्म होती है, तो उन चीज़ों को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। और आगे तो मैंने बोल ही दिया कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए चिप की मदद से विदाउट टाइपिंग या विदाउट बोले आप फिर भी एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, बातचीत का लेन देन कर सकते हैं। ये सब साइबॉर्ग का भविष्य है जो आप देख सकते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण है जो मैं आपको बताऊं। इजराइल में एक विश्वविद्यालय है, तेल अवीव विश्वविद्यालय, वहाँ का एक वैज्ञानिक है मैटी मिज ने तो कृत्रिम सेरिब्लम तक विकसित कर लिया है। इसके अलावा कुछ बायो ब्लॉट्स, न्यूरल इम्प्लांट्स भी डेवलप किए गए हैं। और यहाँ पर पूरी की पूरी तरह आपको बताऊँ कि ये सब जो मोटर न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, तंत्रिकाएँ होती हैं, उनका नियंत्रण करने की कोशिश की गई है। तो सेरिब्लम एक्चुअल में होता क्या बताऊँ, सेरिब्लम ब्रेन का एक पार्ट होता है, सब मस्तिष्क के वगैरह के नाम से भी जाने, मतलब सेरिब्लम ही जानिए, सेरिब्लम कहते हैं। ये पता है सेरिब्लम जो होता है वो लिटिल ब्रेन भी कहलाता है। सेरिब्लम आपको लिटिल ब्रेन भी कहलाता है। और ये पता है ये सेरिब्लम जो होता है ये एक्चुअल में आपकी बॉडी के बैलेंस का नियंत्रण भी करता है। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछे कि अल्कोहल वगैरह में हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्टिव होता है जनरली, तो याद रखिएगा जब अल्कोहल वगैरह लिया जाता है तो वो सेरिब्लम को ही इफेक्ट करता है, और सेरिब्लम ही इफेक्ट होने की वजह से बॉडी का पास्चर या बैलेंस जो होता है वो डिसेबल हो जाता है, उसमें दिक्कतें होती हैं। तो ये कुछ और भी मतलब भविष्य के साथ कुछ और उदाहरण हैं जो मैंने आपको यहाँ दे दिया, आप ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्त चलते चलते आपको ये अनाउंसमेंट कर दूं कि जो फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं वो अकेडमी पे अवेलेबल हैं। रवि यूपीएससी कोड से आप मुझे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के कंसेशंस डिबेट ले सकते हैं। मेरा जो कोर्सेज है लाइव कोर्सेज वो आज से स्टार्ट हो रहा है, 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। मेरे प्लस कोर्सेज पे मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरे साइंस संडे का इन्वायरमेंट पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि साइंस संडे के 5th एडिशन की बुक ले लीजिए, मेरे साथ फिनिश कर लीजिए। इसमें यूपीएससी के सारे क्वेश्चन मेरे साथ बैठ कर लाइव क्लासेस में लगा लीजिए। सेम थिंग इन्वायरमेंट में बताऊँगा, इन्वायरमेंट की नई एडिशन बुक जनवरी 2022 में आ रही है, तो इन्वायरमेंट बिल्कुल ना लें। इन्वायरमेंट वैसे भी मैं भी साइंस एंड टेक के कंप्लीशन के बाद शुरू करने वाला हूं। ये मेरा पासकोड है, रवि यूपीएससी कोर्स लेते समय इसे यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ये कोर्सेज हैं जो पीछे के कोर्स है 15 दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे गुरुकुल एनसीईआरटी के कोर्सेज को लेकर हमने लॉन्च किया हुआ है। दूसरा कोर्स जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है 2022 और 23 के लिए, जहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टेड जो
ट्यूटर्स हैं, दे आर अवेलेबल एट वन प्लेटफॉर्म फॉर योर हेल्प। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, अगर किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए आपको, सॉरी अगर आपको कोर्स लेना है तो मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ही बोलूँगा। यहाँ पर लाइव मेंटरिंग मिल जाती है, स्टडी प्लानर मिल जाता है, एक बंदा मिल जाता है, एज ए ट्यूटर मिल जाता है जो आपकी केयर करता है, आपके वॉच करता है, आपकी चीज़ों को एक्सेस करता है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट देता है। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है, कोविड के टाइम में काफ़ी लोगों को रहा है, तो आप यहाँ पर 0% EMI इंटरेस्ट रेट पर, नो प्रोसेसिंग फीस के साथ, फ्लेक्सिबल टेन्योर के साथ आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये हमारा कोर्स है जो आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, लेकिन मैं आप सबको बार बार आइकॉनिक ही बोलता हूँ कि वाई यू पिल लेफ्ट एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ यू ओनली, बेटर यू टेक अ सपोर्ट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। ये अगर मेरे को कोई मेरे से पूछे तो मैं तो बोलूँगा भाई आइकॉनिक ही जाऊँगा, थोड़ा सा ही प्राइस का डिफरेंस है, क्यों, जैसे 90 वैसे 96। ओके, एक हिंदी में कहावत है। ओके, तो अगर गांव की अगर एग्जाम्पल्स आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको ग्रामीण पृष्ठभूमि की चीज़ें ज़्यादा बताऊंगा। आदमी जहाँ से आता है उन चीज़ों को कैसे भूल जाता है, तो उस तरह के 90 और 96 तरह के वर्ड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे मेरी क्लास में। तो ये रहा दोस्त आपका रवि यूपीएससी कोड, और ये आपके जो भी डिस्काउंट्स हैं वो आपको ऑप्शनल के कोर्सेज में भी मिल जाते हैं, 10% डिस्काउंट विद द रवि यूपीएससी कोड। और ये चलते चलते टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने आपको शुरू में बोला था, यहाँ पर जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि रवि एग्री सर एन अकेडमी पर आ चुके हैं, ठीक है। और लिटरली अगर आपको लगता है कि मैंने पिछले 20 सालों में फेस टू फेस में कुछ किया है, तो जो आपने मुझे विश्वास दिया है, अब वो विश्वास आपको ऑनलाइन पे भी मिलेगा, बिल्कुल। और मैं यही कोशिश करूँगा कि जो साइंस एंड टेक का जो मिथ है, जो डर है, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी हैं, आप विश्वास कीजिए आप भी 70% प्लस क्वेश्चन आसानी से मेरे साथ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही कि मुझ पर भरोसा करें, ठीक है। मैं बहुत ही ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ, और बाकी क्या हूँ ये आपको समय के साथ पता चलेगा। इस कोड को यूज़ कीजिए, ठीक है। और ये चलते चलते दोस्त, मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बजर करना, बाजा बजाना, जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। ये लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए, और छोटों को प्यार करते रहिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। रवि ग्रेडी सर आ गए हैं, सबको जोड़ दीजिए। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।